हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th। तो फटाफट क्लास 10th के बच्चों जो भी अभी तक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं मेरा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी 10th के बच्चे जो बोर्ड देंगे फरवरी में, उनके लिए ही बेस्ट क्लास होने वाला है, खतरनाक क्लास होने वाला है, क्योंकि 100% सवाल यहीं से आएगा बच्चों। तो 100% सवाल यदि यहीं से आएगा तो बिना देर किए हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। तो फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बिना देर किए क्लास शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक न्यूज आपको दे रहे हैं, दे दें। ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, खतरनाक न्यूज साबित होने वाला है। तो लास्ट में देंगे, तब तक आप लास्ट तक देखिए। लास्ट में बस आप लोग कमेंट कर देना है कि सर आपको न्यूज बताना है। आज आपके लिए बेस्ट ऑफर लेकर आए हैं बच्चों, आपके लिए हम खतरनाक ऑफर है, खतरनाक ऑफर है। दिल पूरा सुनिएगा ना तो पूरा दिल आपका गार्डन गार्डन कर देंगे बच्चों। अब बहुत ही मस्त खतरनाक खतरनाक सवाल लेकर आपके लिए आए हैं। तो फटाफट जो 10वां का बच्चा है, जिसको वोट देना है, अभी तक भी नहीं पढ़े, अभी भी आपके रवि सर है, फटाफट रवि सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यूट्यूब चैनल है निंदिया एजुकेशन पॉइंट, सब्सक्राइब करके, और प्रत्येक दिन डेली क्लास आएगा और डेली आप लोग को देख लेना है। तो फटाफट शुरुआत करिए, आइए चलिए। तो चैप्टर हम लोग 3 पढ़ने वाले, इसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये संसार हम लोग रंग बिरंगा दिखता है, कलरफुल, लाल पीला हरा सब कलर दिखता है। इन सब का वजह क्या है, आज हम लोग वही जानने वाले हैं। आज सब जो देख पाते हैं, इनके लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वो आंख का है। बॉडी, जो बॉडी में आंख आप देख रहे हैं, आंख आपके पास कितना आंख है? मेरे पास तो 2 है, आपके पास? अच्छा, आपके पास 2 ही है, चलिए कोई बात नहीं, हमको लगा आपके पास 1 ही है। तो 2 है तो पढ़िए ना, फिर तो पढ़ते क्यों नहीं आप लोग? आंख पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो फिर आप देखिए, वीडियो देखिए फटाफट। कुछ बच्चे बोल रहे रील्स देखने के लिए, नहीं बच्चों रील्स नहीं, क्लास देखने के लिए, क्लास देखिए। जितना रील्स देखो, रील्स से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरा क्लास देखोगे, बोर्ड में आपका सपना मिलेगा, जो आपका सपना साकार कर देंगे बस आपको वीडियो देखना रवि सर का। तो चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि आंख किस प्रकार काम करता है, कैसे काम करता है, और कितना सारा सवाल इससे बनता है। तो फटाफट आज सिलेक्टेड क्वेश्चन, आज संख्या भी ज्यादा सवाल लेकर आए, ताकि आज मजा आ जाए क्लास करने में। तैयार है आप लोग? सवाल दिख रहा है? तो सवाल दिख रहा है, मेरा आज भी आ रहा है। तो एक बार अपने नाम लिख दीजिए फटाफट, कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, और कमेंट में यस लिखिए, यस फटाफट लिखिए, यस लिखिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको सवाल दिख रहा है और हम भी दिख रहे हैं। हम दिख रहे हैं ना? चलिए, तो फटाफट बताइए। सबसे पहला सवाल आ गया कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों द्वारा बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बताइए, ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें अवतल भी उत्तल भी? फटाफट बताइए, ऐसा कोई लेंस है जिसमें दोनों लेंस लगा हुआ है? कौन सा लेंस होगा बच्चों? इसका नाम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ध्यान रखिए बच्चों, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस। इसका इलाज होता है किसके लिए? जरा दूरदर्शिता के लिए। ध्यान रखिए, जरा दूरदृष्टि, लिखा हुआ दृष्टि, समझ गए ना? इसको जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है जरा दूरदर्शिता। नाम में कुछ नहीं रखा है, ऑप्शन याद रखिएगा कि जब दोनों लेंस मिलकर बनता है, इसको नया नाम होता है बाइफोकल लेंस। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जरा के लिए। एक क्वेश्चन बताइए, निकट में कौन सा लगेगा और दूर में कौन सा लगेगा? ध्यान रखिए बच्चों, हम बताए थे जितना नाम का बीमारी हो उसे एक एक्स्ट्रा अक्षर ले लीजिएगा। निकट कितना है? 3 अक्षर का है ना, 4 अक्षर ले लीजिए। 4 कौन होगा? अवतल, ये भी याद कर लीजिएगा। ये कितना अक्षर है? 2 अक्षर का, आंसर लीजिए 3 अक्षर वाला। दिमाग लगाओ ना, देखो यहाँ बीमारी, लेंस। बीमारी यदि 2 अक्षर का है तो लेंस 3 अक्षर का होगा। यदि बीमारी आपका 3 अक्षर का है तो लेंस 4 अक्षर का होगा। ध्यान रखिएगा, समझ गए? देखिए यहां देखिए, बीमारी कितना अक्षर का है? 1 2 3 अक्षर है ना, तो आंसर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 है कि नहीं बच्चों? तरीका, अरे देसी तरीका लाए, देसी, ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि ये सब जितना आसान लगता है ना बच्चों, उतना आसान नहीं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप भूलोगे। अरे हम ना पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं पूरा देहाती अंदाज में, तो फिर भूलने देंगे आपको? अरे जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम। फटाफट रेडी होइए ना आप लोग, खाली आप लोग पढ़िए मन लगा के, 400 नंबर लाएंगे, 400 प्लस कर देंगे आप। देखिए निकट में कितना? 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर हो गए, इसमें 2 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, 1 2 3 है कि नहीं है? तो याद कर लीजिएगा। और बाइफोकल लेंस जरा में लगता है, याद रखिएगा। चलिए, मोतियाबूंदी में लेंस नहीं लगता बच्चों, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है।
आपको यदि नहीं दिख रहा है तो मोतियाबिंद हो गया आपको भी। तो मोतियाबिंद में कोई लेंस नहीं लगता है, इसका ऑपरेशन होता है, ठीक ना। बाकी में लेंस यानी चश्मा लगा सकते हैं आप। चलिए फटाफट नेक्स्ट सवाल। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है? ध्यान रखिएगा, यानी कोई लाइट आया, जैसे आपको लाइट आ रहा है मेरे फेस पे, तो सबसे ज्यादा लाइट आंख के किस भाग पे काम करेगा? जल्दी बताइए फटाफट, दूसरा का आंसर जल्दी फटाफट बच्चों। हाँ, कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी सही दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो गया। चलिए तीसरा सवाल बताइए फटाफट, मजा आना चाहिए बस। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से परिकीर्णन कर देता है? यानी कोई वायुमंडल से प्रकाश आ रहा है तो कौन सा प्रकाश का रंग है जिसको अधिक ज्यादा परिकीर्णन होता है, यानी सबसे अधिक परिकीर्णन किसका होता है? जल्दी बताइए, तीसरा का आंसर फटाफट जल्दी। किस रंग का बच्चों? नीला रंग के प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा, नीला रंग के प्रकाश का परिकीर्णन, तब तो वायुमंडल आपको नीला दिखता है कि नहीं बच्चों? वायुमंडल का रंग नीला दिखता है ना। क्या कोई क्वेश्चन भी करेंगे सब्जेक्टिव में कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, तो सब्जेक्टिव में करेंगे। अभी इस आइए, आंसर क्या होगा? डी। चलिए बताइए चौथा का सवाल, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित रखता है? जल्दी बताइए, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? जल्दी बताइए फटाफट, चौथा का आंसर जल्दी फटाफट बच्चों। कौन सा? रेटिना करता है, रेटिना, यानी रेटिना कौन करता है बच्चों? रेटिना। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? रेटिना, गलती नहीं करना, रेटिना करता है बच्चों, ध्यान रखिए, रेटिना। आगे बताइए पांचवा फटाफट, आंख व्यवहार होता है, आंख किस रूप में व्यवहार होता है? फटाफट बताइए। आंख, हम जानते हैं आंख आपका उत्तल लेंस की तरह काम करता है। आंख में लेंस होता है बच्चों, आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। पूछेगा कि मानव नेत्र जो है किस प्रकार के लेंस की तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। चलिए ये बताइए छठा सवाल, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? बताइए, निकट कितना अक्षर? 3 अक्षर, तो बीमारी कितना होगा? 4 अक्षर का है। अरे तरीका मेरा काम करेगा ना, समझ गए ना। बीमारी 4 अक्षर तो लेंस 3 अक्षर का होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बताइए। स्पेक्ट्रम जानते हैं ना बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक प्रिज्म हो गया, ध्यान रखिए, एक प्रिज्म हो गया। अब होता क्या है, यहां से कोई सनलाइट आया, ये सनलाइट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है कि जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है, ध्यान रखिए बच्चों, 7 रंग में बढ़ जाता है, जैसे VIBGYOR, ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि 7 रंग में बढ़ जाता है, ध्यान रखिए बच्चों, 7 रंग में। इसको लिख सकते हैं एक साथ, VIBGYOR, विबज्योर। तो पूछ रहा झुकाव सबसे अधिक, तो सबसे नीचे झुकाव कौन है? भी, वायलेट, समझ गए ना। तो वायलेट का हिंदी क्या होता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा जो सबसे नीचे है? कौन सा होगा? जल्दी बताइए फटाफट कि किस रंग की झुकाव सबसे अधिक होती है? जल्दी बताइए। सतमा का किस रंग का बच्चों? लाल का। लाल का झुकाव सबसे कम होता है बच्चों, ध्यान रखिए, लाल का जो अधिक नहीं होता है। ये जो दिया हुआ है कि झुकाव सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक आपका वायलेट का हो गया, सबसे कम झुकाव लाल का हो गया, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाता है आपका बैगनी दिया हुआ बच्चों, ये आंसर हो जाएगा अधिक झुकाव। कम झुकाव पूछता है, कम झुकाव, कम, आंसर क्या होता है? लाल हो जाता है, समझ गए ना, क्योंकि लाल झुका ही नहीं है, लाल सीधा सीधा चल रहा है। तो पूछेगा सबसे अधिक झुकाव तो बैगनी के, सबसे कम झुकाव लाल का। ये बताइए, वह वर्ण पर जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? अभी हम बात कर रहे थे, कौन सा होगा? स्पेक्ट्रम। आंसर क्या होगा? सी। जल्दी, 8वां का आंसर क्या बच्चों? सी। स्पेक्ट्रम तो ये है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा पट कहलाएगा? शुद्ध वर्ण पट, ये सॉरी, आंसर ऐसा शुद्ध वर्ण पट कहलाता है, शुद्ध, क्योंकि शुद्ध पे स्पष्ट दिखता है, समझ गए बच्चों। आंसर ए कर लीजिएगा, आंसर ए। 9 का बताइए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? मस्त क्वेश्चन है, बराबर बताइए आंसर। 9वां का आंसर बताइए, 9वां का कौन सा भाग पे फोटो बनता है? बुआ, दृष्टि पटल। ध्यान रखिएगा कि जिस भाग पे यानी मानव नेत्र में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बन रहा है ना, तब तो कुछ चीज देख पा रहे हैं, तो कौन सा है? दृष्टि पटल। मानव नेत्र के जिस भाग पे प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? दृष्टि पटल, ऑप्शन डी। चलिए बताइए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? बताएं कौन सा लेंस बच्चों? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये पढ़ लीजिए,
जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, यानी मेरा आंख है लेकिन आपने नजदीक में हम नहीं देख पा रहे, तो कौन बीमारी हो गया? ध्यान रखिए बच्चों, जो नाम होता है बीमारी नहीं होता है। ध्यान बता रहे हैं, अभी आंसर के साथ हम आपको बता रहे हैं। यहां समझिए बच्चों, एक बीमारी निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा गलती होने का चांस बनता है बच्चों। तो निकट में आपको लगता है निकट बीमार नहीं, निकट में निकट ठीक होता है, निकट दिख रहा है, समझ गए? समझिए, अंत उल्टा चलता, उल्टा लगेगा निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट बीमारी नहीं है, निकट मेरा ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? दूर का, दूर दृष्टि दोष। इसमें मेरा दूर ठीक है, यानी जो नाम है सो ठीक है, जो नाम है सो क्या है? ठीक है। इसमें दूर है तो दूर मेरा ठीक है, खराब क्या है? निकट। तो वही पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा इसके बताइए? निकट देख पा रहा था कि नहीं देख पा रहा था? सवाल फिर से देख लीजिए, चलिए सवाल देख लीजिए, आप नहीं पढ़े हैं तो। निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते, नजदीक खराब है उसका, बताइए आप। तो नजदीक खराब है तो कौन बीमारी होगा बताइए? जब नजदीक खराब है तो नजदीक खराब है मतलब इसका दूर ठीक है, दूर ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा? सी, दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन ए। ध्यान रखिए, ऑप्शन ए याद कीजिए बच्चों, ऑप्शन ए 11 का। चलिए 12 बताइए। सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है? यानी कोई आंख है, यानी आपका आंख है तो समंजन क्षमता पूछ रहा कितनी होती है? सामान्य के नॉर्मल, नॉर्मल कितना? जल्दी बताइए, 12 का आंसर कौन सा बच्चों? 4D। हाँ, 7 डायोप्टर। डी मतलब डायोप्टर होता है बच्चों, डी मतलब डायोप्टर। ये बताइए फटाफट 13 का। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? बताएं अभी। कौन सा भाग बच्चों? रेटिना। उसी को हिंदी में बोलते दृष्टि पटल, इसी को हिंदी में दृष्टि पटल, इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। इसी पर हमारा लोग प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। 13 का आंसर बी, 13 का बी। चलिए बच्चों 14 में आ जाइए, 14 सवाल फटाफट करिए। 14, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है बच्चों? 10 के पावर -10। ध्यान रखिए, 10 के पावर -10 होता है, मीटर में दे दिया, समझ गए? ये एंगस्ट्रम का साइन होता है बच्चों, 10 के पावर -10, ऑप्शन ए। चलिए 15 नंबर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? किसका? जल्दी बताइए, किसका उपयोग? प्रिज्म का लेते हैं, अभी तो बताएं जस्ट कि प्रिज्म होगा, इसमें सनलाइट जाएगा तब नहीं आप प्राप्त निकलेगा फटाफट। तो प्रिज्म, इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म। एक क्वेश्चन बताइए, प्रिज्म किसका बनता है? प्रिज्म किसका बना होता है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन आपके लिए, आपके लिए जी, आपके लिए क्वेश्चन है, प्रिज्म किसका बना? कमेंट में बताइए जल्दी। आज जो लोग सही आंसर बता देंगे उसका नाम हम लोग आगे वीडियो में स्क्रीन पर लिखेंगे। तो कौन कौन बच्चे क्लास सही में नाम कर बताते हैं? चलिए 16 का बताइए। आइडिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? ये मस्त क्वेश्चन है। आइडिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं इसको? सिलियरी पेशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलियरी पेशिया। क्या बोलते हैं इसको? सिलियरी पेशिया। ध्यान रखिएगा, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशिया। चलिए 17 नंबर सवाल बताइए फटाफट, 17 नंबर जल्दी बताइए। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मीटर मत मार देना, जल्दीबाजी में होता बच्चों ये मार देता, नहीं मीटर सेंटीमीटर खोज के मारी, 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। 25 सेंटीमीटर से नजदीक चीज की वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं, समझ गए ना बच्चों? तो आंसर क्या होगा? सी। ये बताया 18 नंबर, मस्त सवाल ये भी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग बनता है? जस्ट कितना बार हो गया? रेटिना या दृष्टि पटल। ये सवाल 3 बार हो गया बच्चों, 3 बार हो गया, मतलब VVI सवाल है, याद कर लीजिए आप भी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है। कमेंट में लिखिए तो फटाफट इस चीज को, कमेंट में लिखने से क्या हो, जल्दी याद हो जाएगा। रेटिना, जल्दी लिखिए रेटिना। 19 बताइए, 19 नंबर। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जल्दी बताइए। नेत्र में लेंस कौन सा होता है? बताइए फटाफट। तो नेत्र में लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बताइए फटाफट जी। पिछले क्लास दिखे थे लेंस ना, चैप्टर 2 पढ़े हैं हमसे, जल्दी बताइए आंसर जल्दी। हाँ भाई, उत्तल लेंस कैसा बनाता? वास्तविक बनाएगा। उत्तल लेंस वास्तविक, उल्टा और छोटा। याद करिए, उत्तल लेंस कैसा बनाएगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। चल 20 नंबर सवाल, ये झकास सवाल है। आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं?
यानी कभी हम नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं, कभी दूर की वस्तु को देख पाते हैं। तो ये आंख जो काम करता है इसको क्या कहते हैं, कौन सी पावर कहते हैं, फिर आप कौन सी कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या बच्चों, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का काम ही है फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना, जिस कारण हम लोग नजदीक की वस्तु को और दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, यही जब खराब हो जाता है, जब फोकस दूरी घटना बढ़ना बंद हो जाता है, समझ गए, तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाता है, घट जाता है, जिस कारण हम लोग आंख में बीमारी हो जाता है, इसको दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 21 नंबर फटाफट बताइए। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, जल्दी बताइए, किसके द्वारा परिवर्तित होती है, जल्दी बताइए, मस्त सवाल है। 21 का जल्दी बताइए, 21 किसके द्वारा बच्चों, अभी बताएं, सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया के द्वारा क्या होता है, फोकस दूरी घटाया बढ़ाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कितना है, सी हो गया। 22 नंबर जल्दी पढ़िए, ये सवाल 22 में बच्चों। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि होती है, आगे क्वेश्चन जिसका हम बात कर रहे थे कि फोकस दूरी कम या ज्यादा हो जाता है। फोकस दूरी कम हो गया, कौन सी बीमारी होगा, जल्दी बताइए, जल्दी, फोकस दूरी कम हो गया है, हाँ कौन बीमारी बच्चों, फोकस दूरी कम हो गया, निकट दृष्टि दोष, कम हो गया तो निकट की चीज देख पाएगा, फोकस दूरी कम ना हो गया तो कम हो गया तो निकट की चीज दिखेगा, लेकिन दूर नहीं है, दूर नहीं देख पाइएगा। जब दूर नहीं देख पाइएगा तो दूर नहीं, निकट दृष्टि दोष। अभी समझाएं बच्चों, जो बीमारी का नाम लिखा हुआ ठीक रहता है, जैसे निकट दृष्टि दोष है, इससे निकट ठीक होगा, आपका प्रॉब्लम क्या होगा, दूर की। समझ गए, क्वेश्चन आता है कि कोई श्याम नाम का लड़का है जो क्लास के सबसे पीछे बैठा हुआ है, ये बोर्ड नहीं देख पाता, कौन सी बीमारी है, जल्दी बताइए आप भी सोच के। क्योंकि लड़का है जो क्लास के सबसे पीछे बैठा हुआ है, इसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो बोर्ड नहीं देखा तो दूर दृष्टि खराब है इसको, है कि नहीं, तो दूर दृष्टि खराब नहीं है, क्योंकि दूर की बस ठीक दिख रहा है, तो प्रॉब्लम कौन सा, निकट दृष्टि दोष है। समझ गए ना, क्योंकि दूर की चीज नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष मत समझना, दूर की चीज नहीं दिखता इसका मतलब दूर दृष्टि दोष नहीं बच्चों, इसका जस्ट उल्टा बोल दीजिएगा, समझ गए ना, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसका। चलिए बताइए 23 नंबर, मस्त सवाल दे दिया। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु के पक्ष में रेटिना बनता है, बताइए, रेटिना के पीछे बनता है, ये सॉरी रेटिना के पीछे बनता है, कौन सी बीमारी हो जाएगा, ऐसे हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख रेटिना बनता है, कोई बीमारी है जिसकी वजह से रेटिना के पीछे बनता है, कौन सी बीमारी है, जल्दी बताइए फटाफट, 23 का आंसर जल्दी बच्चों, कौन सा बच्चा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, पीछा बनना शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, रेटिना के पीछे कब बनेगा, दूर दृष्टि दोष में। ये बताए 24 नंबर, निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए कौन सा लेंस है, जस्ट बताएं, निकट में 3 अक्षर, आंसर क्या होगा, 4 अक्षर का होगा आंसर, अवतल। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहता है, ये मस्त सवाल दे दिया, अवतल डायरेक्ट नहीं दिया, अवतल को कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल को भी कौन सा लेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अवतल तो हो गया बच्चों आपका निकट के लिए, उत्तल तो हो गया दूर के लिए, इसका नाम क्या है, चलिए मस्त सवाल दे दिया, फटाफट बताइए। चलिए तो अवतल क्या बोलते हैं, अपसारी, ध्यान रखिएगा, अपसारी, पसारने का काम करता है, इसको अभिसारी। नहीं समझा बच्चों, बताए थे कि अवतल लेंस कैसा होता है, देखिए अवतल लेंस इस प्रकार का होता है ना, ये मुख्य अक्ष है, तो कोई किरण गया तो ये वापस भाग आता है, इसको डॉट डॉट प्रतीत करवाते हैं, समझ गए बच्चों। तो ये क्या कर रहा है, ये पसारने का काम करता है, ध्यान रखिएगा, फैल रहा है, तो इसको पसारी बोलते हैं, पसारी। क्योंकि हम सब पहला चैप्टर में बात किए थे कि एक बिंदु से निकल के यदि फैल रहा है, एक बिंदु से निकल के यदि अलग अलग दिशा में जा रहा है, इसको पसारी यानी अपसारी, क्या इसको अपसारी। ये देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, इस प्रकार का लेंस होता है, इसमें जो प्रकाश आती है तो ये आपको एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, इसमें क्या है डायरेक्शन अलग अलग, लेकिन आके सब एक बिंदु मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, भिसारी, तो कौन होगा, अभिसारी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अवतल नहीं देके कौन सा दे दिया, अपसारी, आंसर होगा डी, क्योंकि अपसारी, अपसारी क्या होता है, ऑप्शन डी। तो फंसाने के लिए दिया बच्चों, लेकिन आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि सवाल को तोड़ देंगे ना, निम्न से छोड़ देंगे इसको तोड़ तोड़ के हम लोग। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस बीमारी के अक्षर का, 3 अक्षर का, तो आंसर क्या होगा, दूर, क्योंकि अभी जस्ट याद किए 2 का 3 होता है, 2 का 3, तो दूर बताइए कौन सा आंसर दिया, दूर दृष्टि दोष कहां दिया बच्चों, ऑप्शन ए दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया बच्चों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। ये बताइए 26 से बताइए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, अब बताइए
कौन वस्तु नहीं देख पाता? निकट। निकट नहीं देख पाता, तो निकट इन्हें के निकट निकट बीमारी कहा जाना। यही गलती है बच्चों हम लोगों का, क्यों लगता है निकट नहीं दिखता, निकट नहीं, उल्टा उल्टा आंसर बोलिए, उल्टा आंसर कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष। क्योंकि बच्चों इसमें दूर में दूर दिखता है, निकट नहीं दिखता है, तो यहाँ निकट ने बात किया कि निकट नहीं दिखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी। जल्दी बताइए, कमेंट देखें आप लोगों का, सही दे रहे हैं, मजा आ गया? हाँ मजा आ रहा है ना? बच्चे बोला सर मजा आ रहा है, चलिए आपको मजा आ रहा है तभी बोलिए मजा आ रहा है, कमेंट में लिखिए मजा आ रहा है आपको भी। ऐसे गर्मी है, समझ गए ना? गर्मी नहीं है, ठंडी है, सॉरी। गर्मी होता है तो मजा पिलाते हैं आपको भी, हम मजा पिला के मजा आता है आपको, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर ठंडी में भी हम गर्मी ला देंगे, इतना जुनून से पढ़ाएंगे, इतना जोश के साथ पढ़ाएंगे, बशर्ते आप अच्छे से पढ़िए इसको। बताइए, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, किसको देख सकती है? तो दूर वाला बात किए थे, दूर में दूर देख सकता है, दूर को देख सकता है, आंसर क्या है? दूर की वस्तु देख पाएगा आराम से, आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए जो 27 को सवाल हम लोग कर लिए, फटाफट कीजिए। हम लोग तो इतना अभी खौफ बना दिए कि बिना ऑप्शन के सवाल कर लेते हैं। 28, दूर दृष्टि दोष का उपचार के लिए कौन सा लेंस लगा? बताएं। तो दूर में कौन सा लेंस है बच्चों? दूर में बताइए फटाफट। दूर में कौन सा होगा? उत्तल, समझ गए ना? अवतल को क्या बोलते हैं? बोल लेते हैं हम लोग अभी क्या बोलते हैं? हाँ याद कर ले, अभिसारी। क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? किसी वस्तु के, जब कोई वस्तु यानी कोई किरण से निकलता है तो क्या करता है? एक बिंदु को भिसारी कर देता है, समझ गए? भीतरी करता है, अभिसारी। आंसर देख लीजिए, अभिसारी ए। चलिए 29 बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? किसका? जल्दी बताइए, अभी बताइए। कांच, प्रिज्म का। किसका होता है? प्रिज्म का। चलिए अगला बताइए। हल्का हल्का सवाल देता है, जब चुटकी मुड़ा देंगे बच्चों, चुटकी में प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्गों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यानी एक प्रिज्म है कि नहीं, एक सनलाइट आया, इसके बाद क्या होता है? अलग अलग दिशा में बढ़ गया, ये घटना जो हुआ क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण। याद कीजिएगा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ता है। कितना रंगों में? 7 रंगों में। 7 रंग कौन कौन है? VIBGYOR, विबजियोर। 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। एक प्रिज्म में कितना सतह बच्चों? तो अब दिखता है 3 है, लेकिन होता है कितना? 5 को होता है, समझ गए ना? एक प्रिज्म जैसे बना ना इसे, तो ऐसा प्रिज्म नहीं होता बच्चों, ये आप गलत बना रहे, प्रिज्म ऐसा बन जाता है, इस टाइप का हो जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कितना सतह होता है? 5, समझ गए? 3 दिखता है, 2 आपका नहीं दिखता, ध्यान रखिएगा। लेटरल सरफेस हो जाता है। ये मस्त है जो पता है फटाफट, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित उसका नाम क्या है? सबसे कम किसका होता है? लाल का, तो लाल का विचलन होता ही नहीं है, समझ गए ना? फिर बताइए कितना है? चलिए 32 का आंसर, फिर बताइए 32 से कितना था? सही है। चलिए 33 बार, जल्दी आइए 33 में। कि प्रकाश से किस वर्ण के बीच तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? बताइए प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य जिसका विचलन कम होगा, ध्यान रखिएगा, विचलन कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा, ध्यान रखिएगा। जिसका विचलन कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो बताइए विचलन कम किसका था? लाल का, है कि नहीं? कितना होता? 7800 से 7900 एंगस्ट्रम, इतना होता है बच्चों तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा, सर्वाधिक। समझ? तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा। 34, पी बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उससे क्या कहते हैं? ये मस्त सवाल दिया, चलिए बताइए। 34 का जल्दी बताइए। 34 कौन सा अंध बिंदु बोलते हैं? अंध बिंदु, हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग। ये बताइए 35, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या कहलाता है? दृष्टिपटल। अरे सवाल तो चुटकी मुड़ा देंगे बच्चों, खाली आप लोग रेडी रहिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा होने का कारण क्या है? जल्दी बताइए। ये मस्त सवाल दिया है, ऐसा क्यों, किस वजह से हो जाता है? जल्दी बताइए। 36 का किस वजह से बच्चों? समंजन क्षमता। फोकस दूरी को कम करना है, ज्यादा करना, किसका काम है? समंजन क्षमता का काम है। फोकस दूरी घटाना है, बढ़ाना, किसका वजह? समंजन क्षमता, ध्यान रखिएगा, समंजन क्षमता। ये बताइए 37 का,
अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभी जस्ट बताएं किसके द्वारा किया जाता है, जल्दी बताइए। 37 का आंसर किसके द्वारा बच्चों? 37 का किसके द्वारा? अब लोग तो पता चल रहा, ऑप्शन इसमें नहीं है तो आगे देख लेते हैं। या दिया हुआ ना बच्चों, ये दे दिया है, कौन सा आंसर होगा? पक्षाभि पेशियों द्वारा, पक्षाभि पेशियों द्वारा। एक स्वस्थ आंख के दूरी, दूर बिंदु कितना? दूर बिंदु पूछ रहा है, दूर बिंदु कितना? अनंत। ध्यान रखिए बच्चों, दूर बिंदु पूछे आपसे, दूर बिंदु, तो ये आपका अनंत होता है बच्चों। यदि आपका न्यूनतम दूरी पूछता, न्यूनतम पूछता तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा दूर बिंदु, आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। ये बताइए फटाफट, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश को परिमाण को नियंत्रित करता कौन करता है? ये मत सवाल दिया। चलिए 39 का आंसर फटाफट बताइए। 39 का कौन करता है बच्चों? आइरिस। कौन करता है? आइरिस, है ना। जैसे प्रकाश आपके बॉडी में यानी आंख के अंदर गया तो नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। अब वही आइरिस छोटा बड़ा हो जाता है, समझ गए ना। मान लो अचानक आप ठंडे रूम में है और रूम में अंधेरा है, समझ गया, सीधा धूप में जाइएगा तो कॉर्निया तो सिकुड़ को छोटा हो जाएगा, समझ गए ना। लगेगा आपको कुछ दिखता ही नहीं, पूरा अंधेरा अंधेरा छा जाता है। यानी आप धूप में है, कभी अंधेरा में आ जाए, रूम में आ जाए तो रूम में कुछ दिखेगा ही नहीं, समझ गए ना। किसका वजह? आइरिस। ये बताइए, मस्त सवाल दिया। 40, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? ये यानी हमारे आंख में कोई लाइट आ रहा है, किस रास्ते से अंदर जा रहा है? बताइए 40 का आंसर जल्दी बताइए, कौन सा रास्ता बच्चों? पुतली। हाँ सही दे रहे हैं आप लोग, सही दे आंसर है, आंसर सही दे रहे हैं। ये बताइए, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? यानी हमारे आंख के जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्या बोलते हैं? मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को जल्दी बताइए, किस क्या बोलते हैं इसको? दृढ़ पटल। हाँ सही बोल रहे हैं, दृष्टि पटल, दृढ़ पटल, सही आंसर बच्चों। ये बताइए 42 नंबर सवाल, 42, मजा आ रहा है ना। 42 सवाल कर लिए हम लोग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है सर्वाधिक विचलन किसका होता है? सर्वाधिक विचलन पूछ रहा है, सर्वाधिक किसका होगा? बैगनी का होगा। किसका होगा? बैगनी का। जी 42 का देख लीजिए बच्चों, 42 बैगनी। जी नहीं देखे अभी, अभी जस्ट दिखाए ना आपको बच्चों, कैसे आप लोग कर रहे हो यार। ये दिखाए थे ना, ये लगा लाइन गया तो ध्यान रखिएगा। सबसे नीचे से VIBGY OR, सबसे ऊपर रेड होता है, इसको वायलेट होता है, हिंदी में लिखते बैगनी बोलते हैं इसको बच्चों, बैगनी। कोई दिक्कत है? इसको बोलते हैं लाल। इसका विचलन सबसे कम होता है, इसका विचलन इसका क्या होता है? सबसे कम विचलन। इसका विचलन क्या होता है बच्चों? विचलन ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा? बैगनी। ये बताइए, मस्त सवाल दिया बच्चों। जब श्वेत प्रकाश के कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होता है? जो प्रिज्म के आधार की तरफ झुक गया, जल्दी बताइए, जल्दी बच्चों फटाफट बताइए, कौन सा आंसर होगा? हाँ बताइए। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो प्रिज्म के आधार की अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग कैसा होगा? जो अधिकतर झुक जाएगा, समझ गए। अधिकतर झुकाव की बात किए तो अधिकतर झुकाव सबसे, यानी आधार, ये प्रिज्म का आधार ये ना रहा, अधिकतर किसका होगा? बैगनी का। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखता है? सबको पता है, काला दिखता है। काहे? क्योंकि कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, कोई प्रकीर्णन नहीं होता है, याद रखिए बच्चों, समझ गए ना। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होता है तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता, जिसके कारण क्या दिखता है? मुझे काला दिखता है। कोई दिक्कत? ये बताइए 45, प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ये मस्त जल्दी बताइए, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? 45 का जल्दी बताइए बच्चों, किसका सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है ना बच्चों, जो दूर से दिख जाता है आपका, सबसे कम होता है लाल का। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दूर से दिखता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, लाल का। बताइए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? बताइए, श्वेत प्रकाश जो बना है किस किस? VIBGYOR,
1 2 3 4 5 6, कितना बच्चों 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। ये 7 को मिला देंगे तभी श्वेत प्रकाश बनेगा बच्चों 47। ये बताइए मस्त सवाल है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी बीमारी, अभी बात की फोकस दूरी कम हो गया है, तो फोकस दूरी कम हो गया है, नहीं दूर मतलब निकट ठीक है इसका, तो समझ गए ना। तो जो आदमी निकट ही देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष हो गया उसके। याद कीजिए 47 का आंसर कौन सा बच्चों 47 का बी। अच्छा फोकस दूरी कम हो जा गया ना, तो फोकस दूरी कम हो गया है तो दूर ठीक हो उसका, तो यानी कि नेत्र फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है, तो फोकस दूरी कम हो गया तो ये बच्चों ये नहीं होगा, आंसर बी होगा, आंसर बी। इसका सुधार कर लीजिएगा, 47 का बी होगा बच्चों, 47 का बी मिस्टेक हो गया, 47 का बी। 48 में ही खतरे का रंग किसके रूप में, सबको जानते हैं लाल रंग का होता है बच्चों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग दूर से दिख जाता है। चलिए 49, इन धनुष के भीतरी हिस्सा का रंग कैसा होता है, ये बताइए मस्त सवाल। 49 49 कैसा होता है बच्चों इन धनुष के बीचला, तो 7 को होता है ना VIBGYOR, समझ गए ना। इधर 3 को छोड़ दो, इधर 3 को छोड़, बीच में कहती ग्रीन हरा, आंसर क्या हो जाएगा डी, समझ गया। अच्छा भीतरी हिस्सा पूछा बच्चों, सही है। ये बताइए प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, चलिए 50 के आंसर बराबर बताइए। 50 का प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना अपवर्तन, क्या कहलाएगा अपवर्तन। चलिए रुकिए इस सवाल आपको होमवर्क ले देते हैं, ये सवाल आपका HW है, चलो समझ गए। एक सवाल आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो फिर अगले क्लास में इसका आंसर डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग खत्म कर लिए, अब चैप्टर अगला विद्युत आ गया। तो चलिए 50 सवाल हम लोग ने फटाफट किए, तो आपने सबसे पहले स्कोर बताओ कि आपका 50 में कितना नंबर आ रहा है। सभी आदमी सही से बताएंगे, आज से ज्यादा गलत हो रहा है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और जो भी आंसर में डाउट होगा कमेंट करिएगा, इसके आंसर को आपको फिर से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। अच्छा हाँ बच्चे कमेंट करें सर आप गुड न्यूज देने वाले थे, हम बच्चों गुड न्यूज दे रहे हैं आपको, चलिए गुड न्यूज दे रहे हैं। तो चलिए आप बने रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए। ये बच्चों आपका गुड न्यूज यही है, ये देखिए दिख रहा है स्क्रीन पे, 10th और 12th के बच्चों के लिए, अभी तो 10th में है ना, तो जो बच्चे रायपुर आ सकते हैं, मेरे ऑफलाइन सेंटर का कोचिंग जीनियस अकेडमी नाम है बच्चों, ध्यान रखिए मेरे कोचिंग का नाम जीनियस अकेडमी है। जीनियस अकेडमी में हो क्या रहा है कि 10th और 12th के बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका आया है कि टेस्ट सीरीज शुरू हो गया है, और जो बच्चे टेस्ट देंगे, कितना टेस्ट देना ध्यान रखिएगा, 15 टेस्ट देना बच्चों, 15 टेस्ट मेरा फर्स्ट डिवीजन, आप 15 टेस्ट दीजिए, आपका फर्स्ट डिवीजन का गारंटी जीनियस अकेडमी लेंगे, यानी हम लेंगे बच्चों। तो जो बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं समझ गए, यदि आ सकते हैं आप तो आ जाइए और जरूर टेस्ट दीजिए, 15 टेस्ट, ज्यादा रुपया भी नहीं है, मात्र कितना रुपया देखो बच्चों 499 रुपया, इतना सस्ता तो सब्जी ही नहीं मिलता बच्चों, लेकिन हमने क्लास ला दिया, और भी आपके सपना को 15 टेस्ट, फर्स्ट नहीं समझो बच्चों, 15 टेस्ट बराबर आपका भविष्य है, 15 टेस्ट बराबर भविष्य आपका अपना सपना जो साकार कराने वाले हैं। तब ये टेस्ट शुरू कब से होगा ध्यान रखिए बच्चों, तो 12th का टेस्ट होगा 1 दिसंबर से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा के पास ये वीडियो जाना चाहिए और यह टेस्ट में भाग ले सके, क्योंकि हर एक बच्चा का सपना होता फर्स्ट होना, जो हम आपके सपना को साकार कराएंगे, लेकिन वीडियो सब तक जाएंगे तब तो पता चलेगा सबको। आप लोग शेयर करिएगा ना, पक्का शेयर कर दीजिएगा, सबको शेयर करिए, जितने भी आपका दोस्त इस बार बोर्ड देने वाला सबको बताओ कि भाई साहब जिसका इंतजार था वह समय खत्म हो गया और 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो 1 दिसंबर से 12th का टेस्ट बच्चों, और 1 जनवरी से 10th का टेस्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1 जनवरी ध्यान रखिएगा, नया साल के दिन से ही नया साल, नया उमंग, नया अंदाज, नया जोश, नया उत्साह के साथ हम लोग नए भविष्य की तैयारी शुरू कर देंगे, और नए अंदाज होगा, नए तरीका होगा, और फुल्ली टेस्ट 100 नंबर का फुल टेस्ट होने वाला बच्चों, और पूरे बोर्ड मॉडल की तरह सवाल होगा, नहीं जैसे बोर्ड होगा सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, पूरे प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। 15 टेस्ट हो रहा है बच्चों, 15 टेस्ट मात्र 499 रुपया में, सभी बच्चे फटाफट ज्वाइन कर लेंगे इस टेस्ट को। सीट कम है, समझ गए, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जितना जल्दी हो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसे वंचित रह जाइए।
15 टेस्ट वाला भविष्य है। और एक न्यूज और है जो आपके छोटे छोटे भाई बहन के लिए, क्योंकि हम लोग 2 जनवरी से, ध्यान रखिए, 2 जनवरी से हम लोग नए बैच शुरुआत कर रहे हैं फाउंडेशन क्लास, जो 27 में, यानी 26 में तो आप लोग दे रहे हैं, जो 27 में बोर्ड देंगे, जो 27 में आपका भाई या बहन, यानी जो 9th में से 10th में जाएगा, जो 11th से 12th में जाने वाला है, उन वैसे बच्चों के लिए 2 जनवरी से नया बैच आ रहा है। बच्चों 2 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी से नया बैच आ रहा है। अपने भाई बहन को जितना जल्दी हो सके लगा दीजिए, 2 जनवरी याद करिएगा, और जितना हो सके वीडियो इतना शेयर करिए, इतना भी शेयर करिए कि बिहार के हर एक बच्चा के पास ये वीडियो जाना चाहिए। और सभी बच्चे, हाँ, दोनों क्लास चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा बच्चों, यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेगा पूरा, और समझ गए, ऑफलाइन चलेगा ही। तो फटाफट 2 जनवरी भूले नहीं। और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट होगा, समझ गए, एक सब्जेक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा, साइंस भी है, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट, यानी आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक कोचिंग के नीचे सारे सब्जेक्ट का टीचर मिलने वाला है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और 100% तैयारी होने वाला है, और 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इतना दबा के शेयर करिए, जो टेस्ट होने वाला 1 जनवरी से 10th का, इसमें ढेर सारे बच्चे भाग ले और आपके साथ सारे बच्चे फर्स्ट हो जाए, यही मेरी कामना है। तो फटाफट आप लोग शेयर करिएगा ना, पक्का ना कर दोगे। चलिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मजे लेके पढ़िए और मजे करते रहिए, और हाँ, सारे वीडियो को रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, समझ गए। तो चलिए अलविदा आज के लिए, मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए थे, एक बार जय हिंद लिखो फटाफट, जय हिंद लिखिए जल्दी, आप लोग मेरी तरफ से जय हिंद।